एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी। ये कमज़ोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ दी होगी ना, तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत थी, वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती, वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खातून कहने लगी, अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कुल और बढ़ा, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई। कहने लगी, मैं एक घर की कनीज़ थी, नौकरानी थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था। उस ज़माने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे, कई दफ़ा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे। वो बच्ची पहनती थी, तो कहती है वो बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार, तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्ज़ाम किस पे लगता है? मुलाजिमीन पे। कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ थी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी ली, मेरी इज्जत इतनी ख़राब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया और फिर वो इतना बीमार हुआ और कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका। फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफ़िया मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना, तो तुमने कानून खरीदा और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। वो खातून अर्ज करती है सैयदा आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफ दी। मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, फिर क्या हुआ? कहने लगी, अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार न रहा, मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही, मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की। मैंने कहा, मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है, वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही लेके वापस आ गई और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए, वो मेरी बेगुनाही जान गए। लेकिन आपको बताऊं, उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता, तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है, वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती। तो भाई जब आप पर अल्लाह की हिकमत के तकाजे पूरे होने लगे और ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आए कि आप महसूस करें कि तन्हा रह गए हैं और कई अपने भी मुखालिफीन की जमात में नज़र आने लगे हैं, तो उस वक़्त फिर दिल, रूह, ज़ुबान और ज़हन को यकजा करके समझ लेना कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है तो रब की रहमतें उस वक़्त भी साथ रहती हैं और अल्लाह की मदद उस वक़्त भी बंदे पे करम नवाजी करती है। एक और हदीस सुने, लुत्फ़ की बात ही है, ये भी बुखारी में है, ये भी वाक़या बुखारी में है। अल्लाहु अकबर। एक शख्स ने ना एक बंदे से कर्ज मांगा, उसने कहा मुझे कर्जा दो। वो कहने लगा कि कितना कर्जा? उसने कहा 1000 दिनार। दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था। 1000 दिनार चाहिए। उसने कहा कोई गवाह है तेरे पास?
गरीब का गवाह भी कोई नहीं बनता। कभी उलझ जाए ना कोई बंदा तो कई अपने भी कह देते हैं कि हम इसके कौल फेल के जिम्मेदार नहीं हैं। एक गरीब आदमी को कर्ज की ज़रूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूँ कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का। अब 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो। तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूँ तुझे 1000 देने को। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया। वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहाँ उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफ़र करना है, अब सवारी मुयस्सर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज़ आई। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा। बुखारी पढ़ रहा हूँ, और साथ एक ख़त भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुँचाना चाहता था पर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूँ। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी। वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतज़ार किया। दिल ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देना ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। कहने लगा ले जाता हूँ, शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूँगा, हंडिया पक जाएगी। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया। गुमान था कि वो नहीं आया वादा करके, अल्लाह को कफील और वकील बना के और गवाह बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेके घर गया, बुखारी है, और जब उसको चीरा ना कि मैं इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया, खत भी निकल आया। अब ज़रा समझना, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ने। उस बंदे को मुकर्ररा वक्त पे किनारे भेजा किसने? लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई तो ये बंदोबस्त किया किसने? अल्लाह ने। घर जाके चीरी तो पैसे बाहिफाजत उस तक पहुंचाए किसने? तो फिर हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानिब भी करनी चाहिए। हमारे पे दिल की तवज्जो रब की तरफ ही होनी चाहिए ना। हमें इधर उधर जाने की, देखने की, बंदों पर गौर करने की ज़रूरत क्या है? वो पैसे पहुंच गए, ये वहाँ अपनी जगह पे परेशान था। इसने 1000 दिनार और जमा किया। फिर दोबारा एक दिन दरिया किनारे आया, कश्ती मिल गई, बैठ के अपने उस भाई के पास आया। कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को भी जमा कर लिए थे। दरिया पे आया था पर कश्ती नहीं मिली थी। फिर मैंने ना लकड़ी में डाल के खत डाल के तेरी तरफ भेज भी दिए थे, लेकिन आज मैं फिर लेके आ गया हूँ। वो कहने लगा खुश हो जा, जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुँचा भी दिए हैं। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं, अपनी चाहतों, ख्वाहिशात और अपनी सारी चिट्ठियाँ अपने रब करीम की रहमत की तरफ रवाना करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है। जब रब बंदोबस्त कर दे, जब अल्लाह इhtमाम कर दे, मेरे भाई ज़रूरी तो नहीं कि हम परेशान ही रहें कि यार ये काम मैंने किया नहीं, मेरे खाते डाल दिया गया,
यार इस जुर्म का मैं मुजरम ही नहीं और मेरे मुंह पे स्याही मलने की कोशिश की जा रही, ये मेरा खाता ही नहीं और लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ही वजाहत करें, मेरा रब भी बंदोबस्त फरमा दिया करता है। और जो एहतमाम अल्लाह करता है ना, जो बंदोबस्त रब करता है, आजमाइश आ जाती है, बड़े बड़ों पे आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ होती है जब उस बंदे को लोग कटहरे में खड़ा कर दें जिसका जुर्म ही कोई नहीं, उस शख्स से लोग सवाल जवाब शुरू कर दें जिस बेचारे के ख्याल में भी वो बात नहीं, फिर वहाँ वजाहत देना, ना करदा गुनाहों की वजाहत देना, ये बड़ा बोझ बनता है, बड़ी तकलीफ़ होती है और लोग करते हैं ये काम। फिर अल्लाह ताला जब बंदोबस्त फरमाए, सही बुखारी में हज़रत जुरैज का ज़िक्र फरमाया, जुरैज नफल पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज़ दी, वो आ नहीं सके, नमाज में थे, माँ नाराज़ हो गई, उसने हाथ उठा के कहा अल्लाह ये उतनी देर तक मरे ना जब तक किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हाथ में ज़रूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान की है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं रब ज़रूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। तो जहाँ सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह अब्बा जी से भी करा लेने चाहिए, कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए, ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज़ हो गई, कहने लगी अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना था, अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। वालदा तो चली गई, वो एक खैमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे और लोग उनकी बड़ी तारीफ़ भी करते थे, लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी, उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्ज़ाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाजा है, लोग पहले आपको अपने हक़ में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं, अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चल वरना फिर मैं तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करूँगा। दो ही बातें, पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैद कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया, मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है, कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अगर किसी दीनदार पर ज़रा सा भी इल्ज़ाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं। जिनकी अपनी ज़ुबानें सारी ज़िंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं, बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसे जैसे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया, ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज़ बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूँ कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ व शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब, कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्ज़ाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सज़ा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाज़त देते हो, मार तो तुमने देना ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक़्त भी कह रहे थे फराड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है, चूँकि ज़ेन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है फिर इस रुसवाई के साथ, तो मेरी मदद फरमा, अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाज़ा खोल। हाथ उठाए,
दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नजर दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है। लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा, कोई नहीं हो बैठा नेड़े। एक बंदा भी नहीं था वोटर सपोर्टर साथ देने वाला, कोई नहीं था। तो जनाब जुनैद बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाहु अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला और बोल के कहने लगा मेरा बाप जुरेज नहीं, मेरा तो वो है जो बकरियां चराने वाला है, वो मेरा बाप। जब रब करीम ने तौफीक दी तो बच्चा बोल पड़ा। जब रब बंदोबस्त करता है किसी की इज्जत की हिफाजत का तो फिर कोई उसे रुसवा कर सकता। याद रखना, जब रब मुहाफिज हो तो फिर लोगों का प्रोपेगेंडा वहां कुछ कर सकता। लोग कई दफा बड़ा गहरा जाल बुनते हैं, साजिश का रंग बड़ा गहरा होता है, आम सादे आदमी उसको समझ नहीं पाते, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता ये बात दरअसल क्या की जा रही है। ये कितनी गहरी हसद की आग है जिसको लोग बुग़्ज़ के साथ हवा दे रहे हैं, अपनी अदावत के साथ उसको ज्यादा जला रहे हैं। हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, और लुत्फ़ की बात ये भी बुखारी में मौजूद है। मैंने जनाब जुनैद का किस्सा अर्ज़ किया तो बुखारी से, ये अर्ज़ कर रहा हूँ तो बुखारी से। ये वाक़या मैं हुजूर की उम्मत के किसी वली का बयान करता तो लोगों ने कहना था हमारी समझ में ही नहीं आता। बाज़ लोगों का ख्याल है कि दाता साहब की करामत भी नबी पाक की बयान करें। ओ खुदा के बंदों को ख्याल करो, दाता साहब तो कई सौ साल बाद आए हैं, वहाँ अगर कोई करामत होगी तो हुजूर बयान करेंगे। अगर नबी करीम ने पिछले बनी इसराइल के वलियों की करामतें बयान करके तुम्हें बताई हैं तो उसका माना ये है कि अगर वहां अल्लाह ये शान अता कर सकता है तो तुम तो उम्मतों की सरदार उम्मत हो, उन पर तो निरा फजल है, तुम पर तो रब का फजल कबीर है। तो बस लोग समझने को तैयार नहीं, पिछलों की मान लेते हैं। जनाबे आसफ बिन बरखिया की करामत जो सूरह नमल में आई वो तो मानेंगे, पर गौस पाक की करामत ये पता नहीं अजीब फलसफा है, और किस तरह का फलसफा है ये समझ से बालातार है कि बनी इसराइल का कोई वली हो तो उसकी करामत हो सकती है और नबी पाक की उम्मत का हो तो उसकी हो ही नहीं सकती। क्या माना है इस बात का? और लोग हैं कि दादो तहसीन दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मरियम की गोद में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो जनाब मरियम को हुक्म था कि आपने बोलना ही नहीं, आपने बात ही नहीं करनी, आप खामोश रहें। वो खामोश हैं। बच्चा पंघूड़े में है, कौम के सामने है, तो कौम बड़े सख्त नज़रों से देखती है, बड़े सख्त जुमले कहती है। और उन्होंने कहा कि मरियम ये बच्चा कहाँ से आ गया, आप भी नेक, आपका बाप भी नेक। तो जनाब मरियम ने क्या कहा? कुरान मजीद सूरह मरियम की आयत नंबर 29 देखिए, फ़अशारत इलैहि। तो जनाब मरियम ने ना पंघूड़े की तरफ इशारा किया, जनाब ईसा की तरफ इशारा किया, तवज्जो उधर की, फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया, गोया इससे पूछ ले तो कौम क्या कहती है। उन्होंने कहा कालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, ये कैसे बात करेगा, ये तो पंघूड़े में बच्चा है। पंघूड़े में बच्चे भी कभी बोले हैं? वो बोलते हैं भाई, पर जब रब चाहे और जब अल्लाह अपने बंदों को साफ करना चाहे और जब रब अपने बंदों की इज्जतों का महफूज बने तो बच्चे पंघूड़ों में भी बोलते हैं। जनाब यूसुफ के लिए भी बोला था, जनाब ईसा भी पंघूड़े में बोले थे, जनाब जुरैज के लिए भी बोला था। बच्चे बोलते हैं, लेकिन कब? जब रब चाहे। कैसे बोलेगा, ये तो पंघूड़े में है। लेकिन जब उन्होंने देखा ना बच्चे की जानिब, आपने मुंह से नहीं कहा, वहाँ तो हुक्म था चुप रहना है, वो खामोश थी। पंघूड़े की तरफ इशारा करके कहा उससे पूछ लो जो पंघूड़े में है। तो जनाब ईसा पंघूड़े से बोले और सीधे हाथ के इशारे कर कर के बोले। क्या कहते हैं? फरमाने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसाइयों ने कल कला को कहना था ना वो अल्लाह के बेटे हैं, तो उन्हें बात ही यहाँ से शुरू की, कहने लगे लोगों सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बात शुरू यहाँ से की, जो कल बात होनी थी आज उसका इजहार किया, कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब,
مجھے کتاب دی گئی ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی۔ 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں، اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں۔ او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنی خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجئے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے۔ وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، تجھے تو فضل کریں تے بخش جامن، میرے جے منہ کالے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔